हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनम फैशन। आज की वीडियो में हम 32 साइज 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग करना सीखेंगे। इसे हम कॉटन कपड़े पर बनाने वाले हैं, जो कि बिना अस्तर का ब्लाउज बनता है। उसके लिए मैंने यहाँ पर ही 1 मीटर कपड़ा लिया हुआ है कॉटन का। सबसे पहले हम इस कपड़े को ओपन करेंगे और इसे लंबाई में डबल फोल्ड कर लेंगे। कपड़े की बंद साइड देखिए हमें अपनी तरफ, और जो खुली हुई साइड है वो बाहर की तरफ रखनी है। कपड़े को हमें अपने चेस्ट के चौथाई भाग प्लस 3 से 3.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन देते हुए फोल्ड करना है। सबसे पहले हम इसमें बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। उसके लिए हमें नीचे की तरफ से एक निशान लगाना है 1.5 इंच पर, और इसे सीधा कर लेंगे। ये 1.5 इंच कपड़ा हमने जो तुरपाई में जाएगा कपड़ा हमारा पलटने में, उसके लिए एक्स्ट्रा निकाल दिया है। अब निशान लगाएंगे अपने ब्लाउज की रेडी लंबाई के लिए। तो रेडी ब्लाउज रहेगा हमारा 13.5 इंच, जिसमें हमने एक हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है। ये हो गया हमारा 14 इंच। जो हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है वो जाएगा हमारा शोल्डर जॉइंट में। नीचे की तरफ से पलटने के लिए तो पहले से हमने एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया है। शोल्डर एंड आर्म होल दोनों रखेंगे हम यहाँ पर 5.5 इंच। सीना के लिए निशान लगाएंगे। सीना है 32 इंच, जिसका चौथाई भाग हुआ हमारा 8 इंच। 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई प्लस फिटिंग मार्जिन के लिए। आर्म होल पर 1 इंच का निशान कुछ इस तरीके से लगाते हुए गोलाई का शेप दे देंगे। कमर के लिए निशान लगाएंगे। कमर है हमारी 28 इंच, जिसका चौथाई भाग हुआ 7 इंच। 1 इंच बैक टक्स और 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई प्लस फिटिंग मार्जिन के लिए। सीना एंड कमर के निशान को आपस में मिला देना है। अंदर की तरफ से इंची टेप को रखेंगे हम यहाँ 4.5 इंच पर, निशान लगाएंगे। ऊपर की तरफ 4.5 इंच लेते हुए टक्स को दोनों साइड से हाफ इंच चौड़ा कर लेंगे। बैक टक्स कंप्लीट है। गले की मार्किंग करेंगे। तो गले की चौड़ाई रखी है मैंने यहाँ पर 2.5 इंच, आप 2.25 इंच भी रख सकते हैं। गले की लंबाई के लिए 10 इंच लिया है। नीचे की तरफ से भी गले की चौड़ाई 2.5 इंच रखी है। एक बॉक्स बनाएंगे और गले को गोलाई का शेप दे देंगे। तरीके से देखिए, हम इसमें डोरी लगाएंगे तो हमने शोल्डर को डाउन नहीं किया है। अगर आप बिना डोरी वाला बना रहे हैं ब्लाउज, तो आपको शोल्डर डाउन कर लेना है हाफ इंच पर। ये देखिए बैक पार्ट की हमारी मार्किंग हो चुकी है, और इसी मार्किंग के ऊपर हम इसकी अभी कटिंग कर लेंगे। गले की कटिंग भी कर लेंगे। इसे करेंगे अभी हम साइड में। इसके बाद जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है, इसे हम अपनी तरफ घुमा लेंगे। अब खुला हुआ भाग हमारी तरफ आ गया है और बंद भाग बाहर की तरफ है। सबसे पहले देखिए, इसमें हम आगे की तरफ से एकदम स्ट्रेट लाइन खींचेंगे कपड़े को सीधा करने के लिए। इसके बाद देखिए, अगर आगे जगह है तो आपको एक लाइन और खींच लेनी है हुक एंड डाई पट्टी को छोड़ने के लिए। अगर नहीं है तो ये जो हमने लाइन पहले खींची थी, यहाँ से हाफ इंच का गैप छोड़ते हुए आप लाइन खींच लिए। बीच में जो हमारा कपड़ा छूटा है दोनों लाइन में, ये है हुक एंड डाई पट्टी के लिए। शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे तो शोल्डर रखेंगे 5.5 इंच। आर्म होल भी 5.5 इंच रखना है। ये देखिए सारी मार्किंग हमारी दूसरी वाली लाइन से करनी है। सीना के लिए निशान लगाएंगे तो सीना है 32 इंच, जिसका चौथाई भाग हुआ हमारा 8 इंच। इसके बाद फ्रंट पार्ट में एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे हम 2.5 इंच, क्योंकि आर्म होल पर हमारी प्लेट पड़ेगी। इस तरीके से आर्म होल पर गोलाई का शेप देंगे। इसके बाद देखिए, आर्म होल पर हमें एक्स्ट्रा गहराई देनी है फ्रंट पार्ट में, ताकि आर्म होल के पास झोल ना आए ब्लाउज में। अब निशान लगाएंगे हम ब्लाउज की पूरी लंबाई के लिए। तो देखिए, रेडी ब्लाउज चाहिए हमें यहाँ पर 13.5 इंच, जिसमें हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई के लिए। 1 इंच जाएगा हमारा बेल्ट को अटैच करने में, और हाफ इंच जाएगा शोल्डर को जॉइंट करने में। कमर के लिए निशान लगाएंगे
तो कमर है हमारी 28 इंच, जिसका चौथाई भाग हुआ 7 इंच। 1.5 इंच लेंगे हम टक्स यानी कि डॉट के लिए, और 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई प्लस फिटिंग मार्जिन के लिए। सीना एंड कमर के निशान को आपस में मिला देना है। अब मार्किंग करेंगे हम गले की। तो गले की चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच, जितनी बैक पार्ट की रखी है। गले की लंबाई मैंने यहाँ पर 6 इंच रखी है, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं जितना गला आपको चाहिए आगे का। नीचे की तरफ से भी गले की चौड़ाई 2.5 इंच रखेंगे। एक बॉक्स बनाएंगे और गले को गोलाई का शेप दे देंगे। अब निकालेंगे, देखिए इसमें से हम बेल्ट। तो नीचे की तरफ से निशान लगाना है हमें 3 इंच पर बेल्ट निकालने के लिए। आगे की तरफ से 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे और दोनों निशानों को आपस में मिला देना है। इसके बाद देखिए आगे की तरफ हमें थोड़ा सा 1/2 इंच जितना और ऊपर की तरफ लेंगे हैं, कुछ इस तरीके से बेल्ट का शेप देने के लिए। बेल्ट रेडी है। इसके बाद इंची टेप को आगे की तरफ से रखेंगे 3.5 इंच पर, शोल्डर को रखेंगे इंची टेप और ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे हम ये 10 इंच पर। ये हमने टक्स के लिए निशान लगाया है, पहला टक्स रेडी है। बाकी के ये देखिए दोनों टक्स हमें 2-2 इंच के गैप पे लगाने हैं, कुछ इस तरीके से। आगे वाला डॉट लगाएंगे तो इसके लिए देखिए जो भी सेंटर होगा वहाँ पर निशान लगाएंगे और इसे 2.5 इंच लेंगे अंदर की तरफ, कुछ इस तरीके से। पहले डॉट को 1.25 इंच चौड़ा करेंगे, बाकी के तीनों डॉट को लगभग 2-2 सेंटीमीटर कुछ इस तरीके से चौड़ा करेंगे। ये देखिए फ्रंट पार्ट की भी हमारी मार्किंग हो चुकी है। इसके बाद अभी हमने इसमें नीचे की तरफ मार्जिन नहीं लिया था पलटने के लिए, तो अब हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे कपड़े को पलटने के लिए, कुछ इस तरीके से। अब कर लेंगे हम इसकी कटिंग। आर्म होल के पास जो एक्स्ट्रा गहराई दी थी उसे अभी हम कट नहीं करेंगे, सिलते टाइम कट करेंगे। गले की कटिंग कर लेंगे। बेल्ट को साइड में करेंगे और ये जो बेल्ट इसका टक्स वाला पार्ट है, नीचे वाले पार्ट को रखेंगे निशान वाले पार्ट के ऊपर, हल्के हाथों से प्रेस करेंगे तो ये निशान हमारे दूसरे वाले पल्ले में भी आ जाएंगे और चाक लगाकर इसे भी कंप्लीट कर लेंगे। इसे साइड में करेंगे और अब कट करेंगे हम बाजू को। देखिए बाजू कटिंग करने के लिए हम एक एक बाजू को कट करेंगे, यानी कि अलग अलग कट करेंगे बाजू को। सबसे पहले ये जो कपड़ा है इसे डबल फोल्ड करना है। नीचे की तरफ से 1.5 इंच छोड़ देंगे हम बाजू को पलटने के लिए, क्योंकि बिना अस्तर वाला ब्लाउज है तो 1.5 इंच जाएगा पलटने में। इसके बाद अब देखिए हम इस बाजू की चौड़ाई, तो जो भी आपका चेस्ट का चौथाई भाग है वो लेना है प्लस 1/2 इंच मार्जिन लेना है। तो चेस्ट है हमारा 32 इंच, जिसका चौथाई भाग हुआ 8 इंच, 1/2 इंच मार्जिन, ये हो गया 8.5 इंच बाजू की चौड़ाई। बाजू की रेडी लंबाई चाहिए हमें 5 इंच, 1/2 इंच इसके बाद हम मार्जिन लेंगे जो कि शोल्डर जॉइंट में जाएगा, तो ये हो गया 5.5 इंच। दूसरी साइड भी 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इसे कुछ इस तरीके से सीधा कर लेंगे। अब देखिए बाजू को डाउन करेंगे हम यहाँ पर 3 इंच पे और इसे कुछ इस तरीके से बाजू का शेप दे देंगे। अब निशान लगाएंगे हम मोहरी के लिए। तो मोहरी है हमारी 10 इंच, जिसका हाफ हुआ 5 इंच। 2 इंच मार्जिन रखा है हमने ब्लाउज में, तो 2 इंच मार्जिन हम ले लेंगे बाजू में भी। ये देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पर बाजू की मार्किंग भी बता दी है। इसी मार्किंग के ऊपर अब हम बाजू की कटिंग कर लेंगे। इसके बाद देखिए बाजू में हमें ब्लाउज में आगे की तरफ अटैच करने के लिए 1/2 इंच का
तरीके से एक्स्ट्रा गहराई देना रहता है तो कुछ इस तरीके से एक्स्ट्रा गहराई देंगे हम। इसी तरीके से हमने दूसरी बाजू की भी कटिंग कर ली है। अब चलते हैं मशीन पर और इसकी सिलाई करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट को रेडी करेंगे। तो उसके लिए हमने जितना मार्जिन छोड़ा था कपड़े को पलटने के लिए, वहीं से देखिए हम कपड़े को इस तरीके से पलट लेंगे पीछे के भाग में। इसे पलटेंगे और हल्के हाथों से प्रेस करेंगे ताकि ये जो हमारा निशान है पीछे वाले डॉट का दूसरी साइड भी आ जाए। इसके बाद देखिए हम बैक टक्स यानी कि पीछे वाले डॉट की सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट करेंगे। बैक पार्ट हमारा कंप्लीट है, इसे करेंगे अभी हम साइड में। अब कंप्लीट करेंगे हम बाजू को। तो बाजू को लेंगे, देखिए बाजू कट करते टाइम ये जो हमारा प्रिंट है इसे हमने आगे की तरफ ले लिया था। तो अभी हम क्या करेंगे, जिस साइड हमारा प्रिंट है उसी साइड हम बाजू को पलट देंगे। बाद में हम बाजू को एक सा कट करके बराबर करते टाइम इसे सही कर लेंगे। सेम तरीके से दूसरी साइड से भी हम दूसरी वाली बाजू को भी हमें पलट लेना है। बाजू का सीधा भाग में मिलाते हुए हमें दोनों बाजू को रखना है एक दूसरे के ऊपर। इसे पलटेंगे और सबसे पहले देखिए हम बाजू को एक बराबर में कट कर लेंगे। इसके बाद देखिए बाजू को इस तरीके से पकड़ेंगे और इसे एक्स्ट्रा गहराई देते हुए कट कर लेंगे। बीचों बीच सेंटर में एक निशान लगाएंगे और क्रॉस का निशान लगा लेंगे जो बाजू हमें ब्लाउज के आगे साइड अटैच करनी है उसके लिए। अब रेडी करेंगे हम आगे की पल्लों को। तो सबसे पहले देखिए हमें तीरा रेडी करना है। तो उसके लिए भी हमने जितना मार्जिन छोड़ा था पलटने के लिए वहीं से हम तीरा यानी कि बेल्ट को पलट लेंगे। सेम इसी तरीके से दूसरी वाली बेल्ट को भी पलट लेना है। दोनों बेल्ट को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे कुछ इस तरीके से और इसे एक बराबर में कट कर लेंगे। अब रेडी करेंगे हम टक्स वाले पार्ट। तो देखिए टक्स के निशान हमारे लगे हैं दोनों पार्ट में और इसी निशान के ऊपर देखिए हमें टक्स की सिलाई लगा लेनी है। पहला टक्स हमारा 1.25 इंच चौड़ा पड़ेगा, बाकी के तीनों टक्स हमारे 2-2 पॉइंट चौड़े पड़ेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारे एक पार्ट में टक्स डल चुके हैं। पफ देख सकते हैं कितना अच्छा बना है। सेम इसी तरीके से हमें दूसरे वाले पार्ट में भी टक्स लगाकर इसे कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए दोनों पार्ट को कंप्लीट कर लिया है टक्स की सिलाई लगाकर। अब अटैच करेंगे हम इसमें बेल्ट को। तो देखिए बेल्ट को हमें इस तरीके से इसके ऊपर रखते हुए 1/2 इंच जितना मार्जिन छोड़ते हुए अटैच करना है। बेल्ट को इस तरीके से ओपन करते हुए देखिए इसके ऊपर प्रेस स्टिच लगा देंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है बेल्ट का उसे कट कर देंगे। एक पार्ट हमारा रेडी है।
सेम इसी तरीके से दूसरा पार्ट भी रेडी करेंगे। उसके पहले देखिए इस पार्ट के ऊपर हमें ये हुक वाली पट्टी अटैच करनी है। हुक वाली पट्टी हमने यहाँ पर 2.5 इंच चौड़ी ली है और इसे इस तरीके से एक सिलाई लगाकर कंप्लीट करेंगे। पट्टी को पलटेंगे, दूसरी सिलाई पट्टी के ऊपर लगाएंगे। अब इस पट्टी को देखिए अंदर की तरफ पलटना है और इसके ऊपर सिलाई फिर से लगा देनी है। ये हमारी हुक वाली पट्टी रेडी हो चुकी है। अब दूसरा पल्ला लेंगे, उसमें भी हमें बेल्ट को अटैच कर लेना है। इसके ऊपर भी देखिए हमें प्रेस स्टिच लगा लेने हैं बेल्ट के ऊपर। अब इसमें लगाएंगे हम आई पट्टी, यानी कि जो हम काज बनाते हैं हुक के लिए उसके वो पट्टी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये 5 इंच चौड़ी पट्टी ली है। पट्टी को डबल फोल्ड करेंगे और उल्टा साइड से 1/2 इंच जितना मार्जिन छोड़ते हुए पट्टी को सिलेंगे। पट्टी को सबसे पहले नीचे की तरफ पलटेंगे, इसके बाद इसे पल्ले के ऊपर पलटते हुए कुछ इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए एक सिलाई और लगा लेंगे। ये हमारी आई यानी कि काज पट्टी भी रेडी हो चुकी है। दोनों पल्लों को आमने सामने रखेंगे और चेक कर लेंगे, किसी पल्ले का गला छोटा या बड़ा होगा तो हम एक सा कर लेंगे। हमारे दोनों पल्लों का गला एकदम से बराबर है, छोटा बड़ा नहीं है। तो आई वाले पट्टी के ऊपर हुक पट्टी वाला पल्ला रखेंगे और इसके ऊपर 5 नंबर की सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लेंगे। अब लेंगे हम पीछे का पल्ला। पीछे के पल्ले में हमें बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में एक निशान लगाना है। इसके ऊपर आगे का पल्ला रखेंगे। आगे के पल्ले का बीचों बीच का सेंटर पीछे वाले पल्ले के बीचों बीच वाले सेंटर से मिलाने हैं और इसे पिन लगाकर अच्छे से सिक्योर कर लेंगे। अब जॉइंट करेंगे हम इसका शोल्डर। तो देखिए आपको चेक कर लेना है, कोई भी पल्ला छोटा या बड़ा नहीं रहना चाहिए। इस तरीके से हमारे दोनों पल्ले एकदम से बराबर आ रहे हैं और शोल्डर में हम सिलाई लगा लेंगे। शोल्डर जॉइंट करते टाइम हमेशा हमें पक्की सिलाई लगानी है। शोल्डर जॉइंट करने के बाद अब चलते हैं हम आर्म होल की तरफ। देखिए दोनों पल्लों को अच्छे से बराबर करते हुए रखेंगे और अब हम आर्म होल को एक बराबर में कट करेंगे दोनों पल्ले का। आगे के पल्ले में देखिए हमें 1/2 इंच जितनी कुछ इस तरीके से एक्स्ट्रा गहराई देनी है ताकि ब्लाउज में झोल ना आए। सेम इसी तरीके से सबसे पहले दूसरी साइड के आर्म होल को भी एक बराबर में कट करना है। इसके बाद आगे वाले पल्ले में एक्स्ट्रा गहराई देनी है। अब लेंगे हम बाजू को। तो देखिए बाजू को अटैच करना है। बाजू का बीच का सेंटर और शोल्डर जॉइंट को आपस में मिलाना है कुछ इस तरीके से और इसके बाद अब हमें बाजू को अटैच करना है। बाजू के ऊपर हमें दूसरी सिलाई भी लगा लेनी है। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने बाजू का अटैच कर लिया है। सेम इसी तरीके से हमें दूसरी बाजू को भी अटैच करना है। देखिए बाजू का बीच का सेंटर प्लस शोल्डर जॉइंट को आपस में मिलाना है कुछ इस तरीके से और इसके बाद देखिए हमें बाजू को अटैच करना है ब्लाउज में। बाजू के ऊपर एक सिलाई और लगाएंगे हम। पिन को निकाल देंगे और अब हम इसे सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद भी देखिए हमें पीछे वाले पल्ले का बीचों बीच सेंटर प्लस आगे वाले पल्ले का बीचों बीच सेंटर मिलाना है और यहाँ पर हमें फिर से पिन लगा लेना है।
अब लगाएंगे हम इसमें फिटिंग वाली सिलाई। तो उसके लिए देखिए क्या करना है, सबसे पहले हमें अपनी मेन फिटिंग मारनी है। तो कमर है 28 इंच, जिसका चौथाई भाग हुआ 7 इंच। इसके बाद हमने 1.5 इंच मार्जिन छोड़ा है। इस तरीके से मार्जिन वाले निशान पर निशान लगाएंगे और मार्जिन वाले निशान को ही कुछ इस तरीके से सीधा करेंगे। मोहरी के लिए निशान लगाएंगे तो मोहरी है 10 इंच, जिसका हाफ हुआ 5 इंच। यहाँ पर भी हम 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे और मार्जिन वाले निशान को इस तरीके से मिलाएंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो हमने मार्जिन वाले निशान लगाए हैं उसके ऊपर सिलाई लगानी है। मेन फिटिंग अभी हम नहीं लगाएंगे। इसके बाद देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे मार्जिन वाली सिलाई के बाहर से। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी मेन फिटिंग के निशान लगाते हुए हमें 1.5 इंच जो एक्स्ट्रा है उसके ऊपर निशान लगाने हैं। देखिए मेन फिटिंग के निशान से 1.5 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाए हैं हमने अभी यहाँ पर। सेम तरीके से बाजू पर भी निशान लगाएंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। इसलिए देखिए हमने 2 इंच मार्जिन लिया था ताकि मार्जिन हमारा कपड़े में कम ना पड़े ब्लाउज में। अब देखिए हम पिन को निकाल देंगे और इसे करेंगे उल्टा। इसे उल्टा कर लिया है। अब लगाएंगे हम इसके ऊपर मेन फिटिंग की सिलाई। तो देखिए कमर है हमारी 28 इंच, जिसका चौथाई भाग हुआ हमारा। ये देखिए बीचों बीच सेंटर है हमारा ब्लाउज का। सबसे पहले यहाँ पर निशान लगा दिए। अब निशान लगाएंगे फिटिंग के लिए। तो कमर है 28 इंच, जिसका चौथाई भाग हुआ 7 इंच। सीना है 32 इंच, जिसका चौथाई भाग हुआ हमारा 8 इंच। सीना एंड कमर के निशान को मिलाएंगे। बाजू की मोहरी है हमारी 10 इंच, जिसका हाफ हुआ 5 इंच। सीना के निशान को बाजू की मोहरी के निशान से मिलाना है। देखिए फिटिंग के निशान एकदम से हमारे सीधे आए हैं और इसी निशान के ऊपर देखिए हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए हमें यहाँ पर एक सिलाई और लगा लेनी है। फिर से थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे और एक सिलाई हम यहाँ पर और लगा देंगे। देखिए ब्लाउज में फिनिशिंग किस तरीके से कितनी अच्छी आई है। इस तरीके से ब्लाउज को फिटिंग करने पे ब्लाउज में फिनिशिंग बहुत अच्छी दिखती है। सेम तरीके से दूसरी साइड भी फिटिंग के निशान लगाएंगे। कमर है 28 इंच, जिसका चौथाई भाग हुआ 7 इंच। सीना 32 इंच, चौथाई भाग हुआ हमारा 8 इंच। बाजू की मोहरी है हमारी 10 इंच, जिसका हाफ हुआ हमारा 5 इंच। सीना कमर एंड बाजू की फिटिंग को निशान को आपस में जो मिलाना है। दूसरी साइड भी देख सकते हैं फिटिंग के निशान हमारे एकदम से बराबर में आए हैं और यहाँ पर भी हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए एक सिलाई और लगाना है। फिर से थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे और एक सिलाई और लगा लेंगे। यहाँ पर हम 2 सिलाई एक्स्ट्रा इसलिए लगाते हैं ताकि कस्टमर कभी कभार थोड़ा बहुत मोटा हो जाता है तो सिलाई खोलकर वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता है ब्लाउज को। अब जो हमने आगे सिलाई लगाई थी दोनों पार्ट को जोड़ने के लिए सिलाई को हम तोड़ देंगे, ब्लाउज को सीधा करेंगे और अब कंप्लीट करेंगे हम इसका गला। तो देखिए गला रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पर ये और एक पट्टी ली है 1.5 इंच चौड़ी। पट्टी को डबल फोल्ड करेंगे और गले के किनारे इस पट्टी को अटैच करेंगे। हम यहाँ पर ये तुरपाई वाली पट्टी लगा रहे हैं। आप चाहें तो इसमें पाइपिंग भी कर सकते हैं। एक सिलाई लगाने के बाद पट्टी को पलटेंगे और दूसरी सिलाई हम पट्टी के बिल्कुल किनारे पे लगाएंगे। अब इस पट्टी को देखिए हमें अंदर की तरफ पलटना है। एक्स्ट्रा पट्टी को पलटेंगे सबसे पहले, इसके बाद पट्टी को अंदर की तरफ पलटना है ब्लाउज के ऊपर और इसके ऊपर एक सिलाई और लगा देंगे। यहाँ पर सिलाई आपको 5 नंबर की लगानी है जो कि तुरपाई करने के बाद आप इजीली खोल सकें। या आप चाहें तो इसमें डायरेक्ट भी तुरपाई कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें तुरपाई बाद में करेंगे इसलिए हमने इसमें सिलाई लगा दी है आपको दिखाने के लिए। ये देखिए कुछ इस तरीके से गला भी हमारा रेडी है फिनिशिंग के साथ। इसके बाद हम इसमें डोरी अटैच कर लेंगे और दिखाते हैं ब्लाउज का फाइनल लुक। ये देखिए ब्लाउज हमारा कुछ इस तरीके से बन के रेडी हुआ है। ब्लाउज की फिनिशिंग आप देख सकते हैं कितनी अच्छी आई है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।